हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का आज फिर मैं प्रेम प्रकाश द कैरियर हब के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की ओर से हमारे डायरेक्टर सर श्री सौरभ झा के निर्देशन पर एक नया ऑफलाइन और ऑनलाइन रेलवे की बैच शुरू की जा रही है, जिसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शंस में जाकर हमारे नंबर पर मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल कर पता कर सकते हैं। इसी के साथ आप किसी भी प्रकार के कोर्स के लिए जानकारी हमसे लेना है तो हमारे डिस्क्रिप्शंस में जाएं, हमारे नंबर का यूज़ करें। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखें। हमारे सारे वीडियोस हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द कैरियर हब के नाम से अपलोड होते हैं। उसमें सभी चीज़ उस प्ले लिस्ट में अपलोड किया हुआ है। हिस्ट्री का एक अलग फोल्डर होगा, पॉलिटी का अलग फोल्डर होगा, साइंस अगर लेना चाहते हैं साइंस के लिए अलग है, मैथ्स का अलग फोल्डर है। यानी सभी का प्ले लिस्ट आपके लिए बनाकर रखा गया है, जिससे कि आपके स्टडी करने में आपको आसानी हो, दोबारा किसी भी प्रकार को आपका कष्ट ना हो। और इससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे। मैं तो इतना तक जानता हूँ कि आज के बाद अगर आप एग्ज़ाम्स देते हो मेरे पूरे वीडियो को देखकर, तो आप 5 से 10 नंबर फिक्स रखो इतने ही वीडियो में कि आपका आ जाएगा। और मैं जैसे जैसे बनाते जाऊंगा उसके बाद तो मैं परफेक्ट कहता हूं कि आपके डिमांड्स में और भी वीडियो बनाते रहूंगा और आते रहेगा। इसी के लास्ट चीज़ में अब मैं आप लोग के लिए कुछ कंटेंट भी डालूंगा करंट इवेंट से भी रिलेटेड, जैसे राफेल, इस सब जो मैटर्स होते हैं जो आए हैं, राफेल विमान, ये सब, इससे भी कंटेंट मैं डालता रहूँगा और कंटेंट डालकर आप लोगों को अवगत कराता रहूँगा, जिससे कि आपके तैयारी और वशिष्ठ हो और बढ़े। और कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स को भी मैं बीच में डील करूँगा। इसके लिए भी मैं वीडियो बनाने अब हम लोग जा रहे हैं। ओके, इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक। अभी तक तो हम लोगों ने गांधी जी के बारे में पढ़ते चले आ रहे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इससे प्रीवियस में हम लोगों ने पढ़ा। आज जो हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव एक लौता ऐसा चीज टॉपिक्स है कि इससे आपको रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चंस या तो एवर भी आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एनी एग्जामिनेशंस। तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखें और समझें। इससे शुरू करने के लिए हम लोग इसके कुछ बैक में जाकर इसके कहानी को समझते हैं। हम और आप जानते होंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को लॉन्च किया गया था। फिर से सुनेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 जब भारत में आया तो क्या हुआ, भारत सरकार अधिनियम, तो उस समय हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टी जो है उसके बहिष्कार के लिए तैयार थी, उसे स्वीकार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर वे तैयार थे, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा था चुनाव। भारत में पहली आम चुनाव कहा जाए या कहा जाए स्वतंत्रता से पहले कोई भी एक स्वतंत्र रूप से कहीं आम चुनाव हुआ था तो वो हुआ था 1937 में। 1937 में जो आम चुनाव हुआ था, ये आम चुनाव हुआ। इस आम चुनाव में क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। आम चुनाव हुआ, पूरे भारत में आम चुनाव हो रहा है भैया, इलेक्शंस हो रहे हैं, विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, हर चीज़ हो रहे हैं। इस पूरे भारत में जब इलेक्शंस हुए, पूरे भारत में, ध्यान से सुनिएगा, पूरे भारत में जब इलेक्शंस हुए तो उसमें 6 सीट पर कांग्रेस, ध्यान से सुनिएगा, 1937 में जब इलेक्शन हुए उसमें से 6 सीट पर कांग्रेस एवं 2 सीट पर कांग्रेस ने क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया। क्या कर लिया सर, कांग्रेस ने क्या किया, गठबंधन किया। यानी 1937 में इलेक्शन हुआ
कितने सीट, आप देखिए यहाँ पे हम अभी जो बोले वो सुनिएगा, कितने सीटों के लिए हुआ इसके बाद मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं बताऊंगा कि कितने सीटों के लिए हुआ। तो 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में इलेक्शन हुआ, जिसमें से कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ 6 सीटों पे आई। उसने 2 सीट कांग्रेस ने गठबंधन करके दूसरे पार्टियों के साथ बना ली, और कुल सीट जो प्राप्त हुई वे थी 8 सीट, 8 सीट प्राप्त हुई। अब देखिएगा ध्यान से कि पूरे भारत में अगर कहा जाए उस समय इलेक्शंस जो हुए थे वे पूरे इलेक्शंस 11 सीटों पर हुई थी, पूरे इलेक्शंस 11 सीटों पर हुई थी, 11 सीटों पर, यानी कितने सीटों पर हुई थी, 11 सीटों पे। उसमें से 8 सीट किसके नाम से गया, 8 सीट किसके नाम से गया, तो 8 सीट जो गया वे किसके नाम से गया, तो वे 8 सीट गया हमारे कांग्रेस के नाम से। अब यहाँ पर कांग्रेस के नाम से गया कि यहाँ पे तो बहुत बड़ी मेजोरिटी हुई। उस समय एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, एक और पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम हुआ करता था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग हुई पार्टी हुई करती थी। उस पार्टी मुस्लिम लीग के बारे में अगर हम और आप बात करते हैं तो देखिए क्या बात करते हैं, मुस्लिम लीग, यानी कि अब तो कांग्रेस को 3 सीट नहीं मिली, वो किसको मिली, मुस्लिम लीग। अब वो जो कांग्रेस जो 3 सीट हारी वे 3 सीट कहाँ की थी, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, कांग्रेस जो 3 सीट हारी वे 3 सीट कहाँ आती है, तो आप ध्यान से सुनिएगा 3 सीट कहाँ आती है। तो आज भी वो सीट बहुत फेमस होता है। तो वो 3 सीट था उस समय का। नंबर 1 जो था जिसपे कांग्रेस को हार हुआ वो पहला था बंगाल, नंबर 2 पंजाब, और नंबर 3 सिंध। इन तीनों सीट पे हार गई। इन तीनों पे सीट पे हारने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि ये तीनों सीट मुस्लिम लीग के हाथ में जाने का रीजन भी ये था कि ये तीनों सीट जो थी वो मुस्लिम बहुल इलाका था। ये बंगाल कौन सा, जो आज की डेट में बांग्लादेश है, उस अभी आज के डेट में बांग्लादेश है, लेकिन उस समय के हिसाब से अगर देखें तो हमारा बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम के रूप में जाना जाता था। पंजाब जो आज के डेट में पंजाब का एक इलाका जो पश्चिमी पाकिस्तान के यहाँ चला गया, पश्चिमी पाकिस्तान में है, उसके लिए है। और सिंध तो आपको पता ही है जो आज के डेट में पाकिस्तान में ही पड़ता है। यहाँ से इन लोग हार गए। अब यहाँ से कांग्रेस को जीतने पे मुस्लिम लीग को तो खा दुख हुआ। यहाँ से उनको ये पता चल चुका था कि अब अलग राष्ट्र की मांग एक विफलता के कारण हो सकता है। यहाँ पे जो जनता की मेजॉरिटी है वे पूरी मेजॉरिटी कांग्रेस के साथ है, तो वहाँ पे उन लोगों ने सोचा कि अलग राष्ट्र की मांग नहीं की जाए। लेकिन इन लोगों की सबसे बड़ी बात हम लोग अगर बात करते हैं, 37 के इलेक्शन हुआ, 8 सीट आए। अब तो ये भैया भारत में किसकी सरकार आ गई, तो भारत में सरकार आ गई कांग्रेस की। किसकी सरकार, कांग्रेस जिंदाबाद हो गया। पंजा छाप, तो उस समय पंजा छाप नहीं था, चरखे थे चरखे, तो कांग्रेस की सरकार बन गई, 8 सीट पे कांग्रेस आ गई। लेकिन अटेंडम में एक कांड हुआ, व्हाट अ कांड। तो कांड ये हुआ कि आपको पता होगा जर्मनी के बारे में जानते हैं, जर्मनी के उस समय चांसलर हुआ करते थे एडोल्फ हिटलर एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के बंदे थे। एडोल्फ हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को, ध्यान सुनिएगा, एडोल्फ हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, पोलैंड पे अटैक कर दिया। अब भैया पोलैंड पे अटैक कर दिया, भैया किस पे अटैक कर दिया, पोलैंड पे अटैक किसने कर दिया, जर्मनी ने कर दिया। अब यही अटैक जो था हमारा, यही जो अटैक था ये जानने लगा द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सर हम क्या बोले, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी। तो यहाँ पर जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई तो उस समय हुआ क्या, उस समय ये हुआ कि हमारे जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत
को भी शामिल होने को कह दिया। अब सिंपल सा, अभी हम पूरा सबसे ध्यान सुनिएगा। कह दिया, क्या कह दिया, किसने कह दिया? अब तो यहाँ पे कांग्रेस हो चाहे कोई भी सरकार हो, अब उन लोगों को तो लगा कि हमारी गवर्नमेंट है, अब तो हमारी सुनी जाएगी भैया, हम कुछ भी करें हमारी सुनी जाएगी, हम क्या करेंगे हमारी सुनी जाएगी, ये करेंगे हमारी सुनी, वो सरकार बनाएगा हमारी, वो सरकार बनाएगा, उस तो किसी फैसले में हमारी राय विचार ली जाएगी। बट यहाँ हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत सरकार जो बनी थी आज सीट से जीत कर कांग्रेस में, इनसे कुछ राय मशवरा नहीं, यहाँ पर इन्हें समझ में आ गया कि इनकी क्या वैल्यूशंस है इंडिया में, ब्रिटिशर्स इंडियंस को क्या समझते हैं, ब्रिटिशर्स इंडियंस के लिए क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये सब यहाँ पे इनकी थिंकिंग बन चुकी थी। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं तो आगे भी हम लोग देखें तो सिंपल सा है। अब क्या था, हम लोग पढ़ रहे थे 1 सितंबर 1939 को जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। देखिए ये सब टॉपिक्स, ये सब डाटास आपको एग्ज़ाम में रखना होगा, क्योंकि ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक एग्ज़ाम में ऑलवेज आ जाता है। 1 सितंबर 1939 को जब हुआ, पोलैंड पैक्ट किया, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा मैं भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हूँ। तो द्वितीय युद्ध में शामिल हो, बहुत अच्छी बात है भैया, द्वितीय विश्व युद्ध में आप शामिल हो, आपको कौन रोका है, कोई रोका है नहीं रोका है, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया द्वितीय विश्व युद्ध में मैं शामिल हूँ, हर चीज़ यहाँ पर हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा हमको, द्वितीय विश्व युद्ध में आप शामिल हो गए, आ गए भैया शामिल हो गए। तो फिर भारतीयों को भारतीय सरकार से बिना पूछे हुए भारतीयों को क्यों शामिल किया गया, इस पर पूरे के पूरे कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, पूरे के पूरे कांग्रेस ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इस पे क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। किसने दे दिया, तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। ओके, मैं मिटाता हूँ उसको, एक सुंदर से वाक्य में आपके लिए मैं लिखता हूँ, देखेंगे। देखिए भैया, सुनेंगे ध्यान से, करेंगे तो खैर आपके मन की बात हम नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण किसने किया, जर्मनी ने। किस पे, पोलैंड पे। जब आक्रमण हुआ किस तारीख को, तो इसी आक्रमण को क्या संज्ञा दिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध। जब आक्रमण किया तो यहाँ पर जो 2 देश थे, ब्रिटेन को तो आप बहुत अच्छे जानते होंगे, ब्रिटेन एवं फ्रांस ने युद्ध में अपने को शामिल किया। अपने को किसने शामिल किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने को शामिल किया। अब यहाँ तो शामिल कर लिए भैया, आप शामिल हुए ना, हमको क्यों नहीं कर रहे हो। तो इन लोगों ने शामिल किया, तो अब भैया हम किसके गुलाम, ब्रिटेन के गुलाम। हम किसके गुलाम, ब्रिटेन के गुलाम। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौन भैया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उन्होंने बोला कि आप, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौन, चर्चिल जी। तो उन्होंने बोला क्या कि चर्चिल ने बोला, यहाँ के जो वायसराय हुआ करते थे वो थे, वायसराय कौन, लॉर्ड लिनलिथगो। एक दिन मैं आपको लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय 1899 से 1947 भी पढ़ाऊंगा। इसके लिए बहुत अच्छा एक ट्रिक आता है, कम हच बेली बम, कम हचराय बेली बम। कम भी है, हच भी है, राई भी है, बेली भी है और बम भी है। ये पूरा ट्रिक्स है हमारे लॉर्ड का। तो हम लोग पढ़ते हैं कि इस समय हमारे देश के जो वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड
लिनलिथगो। तो कहा जाता है ब्रिटेन के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो जो हमारे वायसराय थे। अब सिंपल सा सुनिएगा कि जो हमारे वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। यानी ब्रिटेन एवं फ्रांस के युद्ध में शामिल हुआ उस समय वहाँ भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। आगे बढ़ते हैं तो देखिए सिंपल सा है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने सिंपल सा घोषणा यह कर दी कि द्वितीय विश्व युद्ध में, व्याख्यान सुनिए, वायसराय ने घोषणा की कि द्वितीय विश्व, क्या की वायसराय ने घोषणा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। अरे बाप रे बाप, भारतीयों को शामिल कर दिया बिना पूछे किससे। उस समय हमारे भारत में 8 सीट पर कांग्रेस थी। अभी कांग्रेस की सरकार चल रही है 8 जगह पर, लेकिन कांग्रेस से किसी ने राय मशवरा नहीं लिया। इससे रुष्ट का मतलब तो पता होगा, गुस्सा होकर हमारे कांग्रेस ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। वाह रे वाह, कांग्रेस इस्तीफा दे दिए भैया, इस्तीफा तो कांग्रेस ने दे दिया। ध्यान सुनिए, क्या दे दिया कांग्रेस ने, इस्तीफा दे दिया। 8 कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया फैसले के बाद। इनके इस्तीफे से सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई होगी बताइए, लॉर्ड लिनलिथगो को ने। इनके इसी फैसले से सबसे ज़्यादा खुशी किसी को हुई थी तो वह हुई थी मुस्लिम लीग को, क्योंकि मुस्लिम लीग ने 3 सीटा था, ये तो 8 पे काबिज थे। 8 भैया इस्तीफा दे दिए। अब तो उनको लगा कि चलो कांग्रेस के बस जश्न तो यहाँ से ख़त्म हुआ, कांग्रेस से तो कोई पूछता कुछ है नहीं, जो है तो हम हैं। तो उसके बाद इनके इस्तीफा देने के बाद जब पूरे देश दुखी में था, एक बैग अटैक कर लिया गया, कांग्रेस ने पूरे इस्तीफा दे दिया उसके मेंबर। पूरे देश में एक तरह का वातावरण चल रहा था। तो उस समय हमारे देश की एक पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। आपको पता होगा कि इसकी उद्घाटन कब हुई थी, इस समय मैं टॉपिक्स लाऊंगा। मुस्लिम लीग ने, बाप रे बाप, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को इनके इस्तीफा देने के बाद क्या कि खुशी के इजहार किया और क्या मना लिया बताओ, मुक्ति दिवस। क्या बना दिया, मुक्ति दिवस। कौन बनाया, मुस्लिम लीग ने। कब, 22 दिसंबर 1939 को कब मुक्ति दिवस मनाया, इस कांग्रेस के इस्तीफा देने पे मुस्लिम लीग ने। पूरा देश रुष्ट है, बस इन लोगों की तो भैया खुशी हो गई, क्योंकि यहाँ की इनकी जो सरकार थी, 2 राष्ट्र की जो इनके सपने थे वो अब साकार होने पे आ रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, साकार हो रहे थे, मना रहे थे, देश हमारा है। मुक्ति दिवस लोगों ने मनाया 22 दिसंबर। ये जो पॉइंट्स है, दिस इज द मोस्ट वीवीआई पॉइंट, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऑलवेज आता है कि मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया, तो 22 दिसंबर 1939 को। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें एक चीज़ ये भी आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो 1 सितंबर 1939। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का कारण, तो जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। देखिए एक टॉपिक्स में कितने क्वेश्चंस को मैं क्लियर कर रहा हूँ, वो देखते रहेंगे। तो उसके बाद ब्रिटेन फ्रांस शामिल हुआ, तो वायसराय द्वितीय विश्व युद्ध में किसने शामिल घोषणा की, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब इससे हम एक टॉपिक आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग अगस्त प्रस्ताव के पास भी आ रहे हैं। ओके ठीक है ना, चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं इसे मिटाता हूं।
मार्च 1940, मार्च 1940 की अगर स्टोरीज को हम लोग देखते हैं तो मार्च 1940 को क्या हुआ, तो मार्च 1940 की अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्च 1940 को आपको पता हुआ कि प्रत्येक साल कांग्रेस की एक बैठक होती थी। एक बैठक हुई, अगर ज़रूरत पड़ती थी तो कोई विशेष बैठक बुला लेते थे। तो मार्च 1940 को कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ। मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ। वाह रे वाह, कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं कीजिएगा, पढ़ लीजिए पहले, वो कांग्रेस अभी के कांग्रेस में फर्क है। तो मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ। बहुत अच्छी बात है, रामगढ़ अधिवेशन, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ। अब क्वेश्चन ये भी है कि कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940 हुआ। अब क्वेश्चन हम ये पूछते हैं, कितने बच्चे पूछेंगे कि रामगढ़ अधिवेशन जो था सर, इसके अध्यक्ष कौन थे? भैया अध्यक्ष कौन थे? इससे पहले 1938 से 1939 में तो हमारे भैया सुभाष चंद्र बोस थे, बस 39 में उन्होंने रिजाइंस कर दिया था। बट यहाँ पर हम लोग आते हैं तो रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तीन चीज़ याद रखिएगा कांग्रेस के, यानी कि मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम कि अब्दुल कलाम, अबुल कलाम। आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भैया उस समय के महान, कहा जाता है कांग्रेस के सबसे युवा नेता, कांग्रेस के सबसे युवा नेता यानी कि अध्यक्ष यही थे। कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष पद पे यही बेचारे काबिल रहे। भैया का हिस्ट्री तो है ना, पूछ लिया। अब देखिए हम बताते जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन है भैया, आप दरोगा बनोगे, बिहार पुलिस बनोगे, SSC बनोगे, जो बनो, रेलवे बनोगे, क्वेश्चन आ गया। चलो दिन, बिहार कांग्रेस के युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यह याद रखना आपको काम है। क्वेश्चन ये है कि मौलाना आज़ाद थे, इन लोगों ने मांग कर ली कि भारत में आंतरिक राष्ट्रीय सरकार की। अब इन लोगों की मांग थी आंतरिक राष्ट्रीय सरकार की। क्यों? क्योंकि अब इन लोग चाहते थे कि एक ऐसी सरकार हमें बना के दिया जाए जो परीक्षण हो, जो हमारी सरकार वहाँ पर जाए, हम लोग उसके झलक देखें, हमारी पूरी पावर्स हो। ये आंतरिक मांग रहे थे, ये पूरे यानी कि एक इंटरनल मांग रहे थे, जो हमारी ये सोच 1946 में शायद पूरी भी हुई है ना, 1946 में पूरी हुई, यहाँ से मांग किया गया। जब यहाँ पर लॉर्ड लिथगो ने देखा इस तरह की मांग चल रही है, तो लॉर्ड लिथगो ने देखा कि भारतीयों को अब क्या किया, यहाँ तो गुस्सा हो रहा है, अब तो यहाँ पे आंतरिक राष्ट्रीय सरकार की यहाँ मांग कर रहे हैं। अब देखा लॉर्ड लिथगो ने देखा भारतीयों को एक लॉलीपॉप थमाने का बारी आ गया, भारतीयों को बकलोल बनाने का बारी आ गया। क्या भारतीय इतना बकलोल थे? भारतीय भैया ब्रिटिश से कुछ ज़्यादा तेज थे। उन्होंने बोला दे भैया, आ गया। अब लॉर्ड लिथगो ने क्या किया, आगे बढ़े। उन्होंने एक प्रपोजल ही बना मारा जिसको कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। अब क्वेश्चन आता है अगस्त प्रस्ताव से, इसे भी मैं मिटा देता हूँ। अब आते हैं भैया लिथगो के पास। ओके क्लियर, मिटाता हूँ इसे। आठ मार्च 1940 को लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया। सुनिएगा ध्यान से, 8 मार्च 1940 को लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया।
इस अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने क्या कहा वो सुनिएगा। भारत को नंबर 1 उपनिवेशिक यानी कि वहाँ जा रहे हैं भैया हम उपनिवेशिक स्वराज, मतलब कि एक ऐसा स्वराज देना है जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन सारा कंट्रोल किसके पास होगा? ब्रिटिश के पास, ब्रिटेन के राजा के पास सारा कंट्रोल होगा। ये मांग हम लोगों ने 1928 में की थी। हम लोगों ने बोला था कि आप 1928 में इस मांग को मांग लें, नहीं तो 1929 में 1 साल का वक्त दिया था। 1929 में जब हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग करी तो हम इस मांग को क्यों मानते हैं? इन्होंने बोला। फिर इन्होंने दूसरा पॉइंट्स को रखा, हम लोग इस मांग को माना नहीं। दूसरे पॉइंट्स को इन्होंने रखा, देखिएगा ध्यान से। दूसरे में इन्होंने रखा कि वायसराय की कार्यकारिणी समिति में भारतीयों की नियुक्ति, ध्यान सुनिएगा, वायसराय की कार्यकारिणी समिति में भारतीयों की नियुक्ति, यानी कि कार्यकारिणी समिति में भारतीयों की नियुक्ति करना था। यानी कि जो हमारी जो वायसराय की जो कमेटी होती थी उसमें भारतीयों की नियुक्ति। उन्होंने कहा भैया अब हम कोई भी काम देंगे तो भारतीयों से पूछेंगे, भारतीयों से हम राय लेंगे, विचार लेंगे। लेकिन ये भी क्या था? एक सुंदर सा एनपेलिबल लॉलीपॉप था, बट ये कोई काम लायक था? नहीं था। इन्होंने तीसरा में क्या कहा? कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ध्यान से सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद संविधान का क्या होगा? गठन होगा। उन्होंने कहा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद संविधान का गठन होगा, लेकिन इनका यह भी कहना था कि कोई अगर एक समुदाय इस पर रोक लगाता है तो उसके लिए अलग से बनाया जाएगा। चलिए वो तो अलग चीज़ था। बट इनका एक चौथा जो पॉइंट था सबसे डेंजर, इन्होंने कहा जो आपने आंतरिक सरकार की जो मांग की है वे मैं नहीं मानूंगा, वो नहीं माना जाएगा। इस पे हमारे देश के सबसे उज्जवल और कर्मठ नेता गांधी जी जो थे उस समय, महान नेताओं में से एक नेता, उन्होंने कह दिया आपके इस प्रपोजल्स को हम लोग भी नहीं मानेंगे। सिंपल सा, देश के दोनों पार्टी मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस प्रपोजल्स को विफल कर दिया, फेल कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने एक सत्याग्रह की शुरुआत की जिसे कहा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ओके, तो ये प्रपोजल था, ये 8 मार्च को इन्होंने दिया। ये सब क्वेश्चंस पे आपको आता है, ये सब लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटा रहा हूँ। तो अब हम लोग जो अगस्त प्रस्ताव से ही रिलेटेड टॉपिक्स है उसको शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है ओहो मार्कर्स नोट रिटर्न। जाओ मार्कर ढूंढ कर आओ, मैं इससे लिखता हूं। व्यक्तिगत सत्याग्रह या आंदोलन भी बोलते हैं। ये एक इंडिविजुअल सत्याग्रह में हम लोग इसको गिनते हैं। इसका क्या कारण था, क्या था, नहीं था, ये देखते हैं। हम और आप दोनों जानते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह में भारतीयों को ब्रिटिश से अलग थलग सिद्ध करने की एक प्रयास किया गया था, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में से एवं अगस्त प्रस्ताव से अलग थलग हैं। इसमें यह घोषणा की, इसके लिए हम लोगों ने यह किया था। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा किसके द्वारा दी गई? ध्यान से सुनिएगा। पहले तो उससे पहले वाला पॉइंट जो हम बोले वो लिख देते हैं कि अगस्त प्रस्ताव एवं
द्वितीय विश्व युद्ध से भारतीयों को अलग सिद्ध करने के लिए यह सत्याग्रह हुआ। भैया सत्याग्रह हुआ। अब क्वेश्चन ये आ जाता है यहाँ हुआ तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा किसके द्वारा आई? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा, सुनिए ध्यान से, व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा गांधी जी ने दी। ध्यान से सुनो, व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा किसने दी? गांधी जी ने दी। दिया ना। अब क्वेश्चन है किस व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गांधी जी ने दिया, किस तिथि को शुरू हुआ? अरे बाप रे बाप, क्या हमने बोला किस तिथि को? एग्जाम से क्वेश्चन आ रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? जी हम तो देख रहे भैया 1940 में हुआ था। तिथि दे दिया। हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मेरे वीडियो देखने के बाद आप आंसर मार के आएंगे। 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ। 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ। अब क्वेश्चन है कहाँ से? तो ये शुरुआत जो हुआ, ये कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत जो हुई पावनार आश्रम महाराष्ट्र में है। पवनार आश्रम महाराष्ट्र में, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अब क्वेश्चन ये है पवनार आश्रम महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई तो इसमें गांधी जी ने कुछ सत्याग्रहियों को चुना, जिसमें उन सत्याग्रहियों ने इसको आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसमें सबसे पहले सत्याग्रही पवनार आश्रम से शुरुआत करने, पवनार आश्रम से सबसे पहले, यानी कि ये कहा जाए पवनार आश्रम से शुरुआत हुई थी। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे भैया? विनोबा भावे। एवं द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एग्जाम से सबसे ज़्यादा ये दोनों का नाम आता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन और द्वितीय सत्याग्रही कौन। ध्यान से रखेंगे, प्रथम सत्याग्रही कौन और द्वितीय सत्याग्रही कौन। तो फिर से हम लोग इस टॉपिक्स को देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव एवं द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को अलग सिद्ध करने के लिए यह सत्याग्रह हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा किसने दी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा गांधी जी ने दी। 17 अक्टूबर 1940 को यह आंदोलन शुरू किया गया। 17 अक्टूबर 1940 को यह आंदोलन शुरू किया गया और इस आंदोलन की शुरुआत पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई थी। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे एवं द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, अभी इसमें हम लोग बहुत कुछ और भी पढ़ेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं कि इनको अरेस्ट भी किया गया था। कब किया गया था उसके बारे में भी आप लोग देखें, हम बताते हैं और आगे देखते हैं। उसके इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो फिर मैं बताता हूँ कि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को कब अरेस्ट किया गया, कब नहीं किया गया। स्क्रीनशॉट ले ले फिर मैं मिटाता हूँ। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। ध्यान सुनिएगा, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। इन्हें 17 अक्टूबर 1940 को आंदोलन
शुरू किया एवं 21 अक्टूबर 1940 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार यानी 21 अक्टूबर 1939 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो अब हम लोग देखते हैं क्या वो अब इसके बाद दूसरे बंदे थे 17 अक्टूबर तो ये भी हुआ। इसके बाद दूसरे बंदे भी हमारे साथ थे। तो जो दूसरे बंदे थे यानी कि द्वितीय सत्याग्रही वे थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया, शुरू किया था और इन्हें 29 अक्टूबर 1940 को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों तो खुले थे 17 अक्टूबर से शुरू, लेकिन 29 अक्टूबर को इनको 21 अक्टूबर को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि लगभग पूरे देश में इसकी आंदोलन की गूंज उठ चुकी थी और पूरे देश से लगभग 25,000 व्यक्तियों ने पूरे देश से लगभग 25,000 व्यक्ति दिल्ली की ओर चले और वायसराय के समक्ष अपनी गिरफ्तारी दी। इसी कारण गांधी जी ने इसे क्या कहा, दिल्ली चलो आंदोलन। गांधी जी ने क्या कहा, दिल्ली चलो आंदोलन। किसने कहा, गांधी जी ने कहा। क्या कहा, भैया 25,000 चल गया दिल्ली, किसान मजदूर सब कोई 25,000 हम लोग पहुँच गए। जब 25,000 पहुँच गए गांधी जी तो गिरफ्तार वैसा समय सबने गिरफ्तारी कर दिया एक साथ दिल्ली में जाकर। इसी में क्या हुआ, गांधी जी ने इसी कारण इससे संज्ञा दी दिल्ली चलो आंदोलन। इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये हुआ हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसे स्क्रीनशॉट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। साथ में आप लोगों का इसके बाद हमारे पॉलिटी का भी कुछ सेशन अब आप लोगों के साइट पे अपलोड होने पे है होगा, कुछ दिन में हो जाएगा, वो भी अपलोड होगा। अब ये सब ध्यान रखेंगे। प्लस कहना ये भी है कि फिर से मैं अगेन आप लोगों को बोलता हूँ कि हमारे यहाँ रेलवे क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई है। जिस बंदे को भी ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़ना है वे हमारे वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन यानी वीडियो के नीचे जहाँ पे सब्सक्राइब लाइक का तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहाँ पे जाएं, हमारे नंबर पे आएँ, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, जो करें आप हमसे कंसल्ट करें, पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। प्लस हमारी वीडियो को आप पूरा देखें, अगर अच्छा लगे उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, गुड बाय।